Constitution. So start of 82 number of question. भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है? किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन जो था, उम्र घटाया गया था वोट डालने का। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान और पंजाब के लिए उपबंध 48वां अमेंडमेंट किया गया था। पंजाब के लिए आपात उपबंध 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों की संख्या है 1206। ओके, लास्ट जो हुआ था अमेंडमेंट संविधान का 14 अगस्त 2007 को हुआ था। तो संसद द्वारा जो भारतीय संविधान संशोधन किया गया, ये किसके उपरांत किया गया था? और अनुसूचित जातियों की जो संख्या बढ़ाई गई थी तो 1206 था, मतलब 1206 हो गई अनुसूचित जातियों की संख्या। ये आर्टिकल 341 में जो अधिकार मिला है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट किसी समुदाय को शामिल कर सकता है, ये संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर मिला है। आर्टिकल 341 में वर्णन है। भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटा करके किसे हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 1978 में हुआ था। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी? 91वां संविधान संशोधन में किया गया था कि केंद्रीय मंत्री परिषद मंत्रियों की संख्या 15% होगी। ओके, संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, बोडो, रोगी, संथाली, मैथिली को दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें उनकी संख्या बढ़कर अब हो गई है 22? तो वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और वो 92वां संविधान संशोधन था। कौन सा अमेंडमेंट था? 92वां संविधान संशोधन किया गया। इनमें से कौन सा है संविधान संशोधन अधिनियम? ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो किस एक में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन था। ओके, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन था। साथ ही साथ ये कब हुआ था? 93वां संविधान संशोधन जो था किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। सॉरी, 1993 में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो निजी जो शिक्षा संस्थान है उसमें सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना था। ठीक है, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना था। 104वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था क्या कि निजी शिक्षा संस्थान जो है उसमें सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए
कोटा प्रदान करना था। किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना था। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए। इन कथन पर विचार करना है, कौन सही है। भारत के संविधान में 76वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया था। बिल्कुल गलत है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? एक तो फंडामेंटल राइट बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन करके। ओके, 86वां संविधान संशोधन था। सर्व शिक्षा अभियान को के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है। सर्व शिक्षा के अभियान के तहत गांव के बच्चों को क्या करना है? कंप्यूटर शिक्षा दिलवाना है। ये भी सही है। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था। तो 2 और 3 सही है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के जो सदस्य थे उसकी संख्या बढ़ाने से संबंधित था? तो लोकसभा में संख्या बढ़ाने से संबंधित था 7वां और 31वां। 7वां व 31वां संविधान संशोधन था। ओके, 7वां व 31वां लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ राज्य का जो विधानसभा होता है उसमें सीट बढ़ाने से संबंधित प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? इससे लाया गया था तो 42वां संविधान संशोधन करके लाया गया था 1976 को। ओके, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, 1993 में आया था। 71वां संविधान संशोधन किससे था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? क्या संविधान के साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते। हाँ, चुन सकते हैं सामान्य बहुमत से, लेकिन संशोधित नहीं कर सकते हैं। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंध किसमें किया गया है? तो 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में। कौन सा अमेंडमेंट? तो 16वें संविधान संशोधन अधिनियम। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। ओके, कब लाया गया था? 1963 में। कौन सा? 16वें संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी राज्य पृथक होने के लिए प्रतिबंध है, यानी कोई भी राज्य अब जो है अलग नहीं हो सकता है। ये कौन सा प्रावधान किया गया था? 16वें संविधान संशोधन में किया गया था। सिक्किम को किस अधिनियम द्वारा या किस संशोधन द्वारा नए राज्य का दर्जा दिया गया था? 35वां में सबसे पहले शहर राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां में राज्य का दर्जा दिया गया था।
किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन करके किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं का जो प्रीवी वर्ष था, यानी जो विशेषाधिकार था प्रीवी पर्स, उसको समाप्त कर दिया गया था? प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन करके। कौन सा संविधान? 26वां संविधान संशोधन करके किया गया था प्रीवी पर्स का अधिकार देशी राजाओं का। प्रीवी पर्स को खत्म कब किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन करके देशी राजाओं का। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, वह कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंध का संशोधन किया जा सकता है कब? अकेली संसद के द्वारा। कब किया जा सकता है? अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध को संसद के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। अधिकांश उपबंध को अकेली संसद करेगी। तो 2012 का 97वां संविधान संशोधन जो था, कब हुआ था? 2012 में 97वां संविधान संशोधन। वो अधिनियम किस विषय से संबंधित था? 97वां संविधान संशोधन में। तो इसमें सहकारी समिति जो थी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसका गठन करना था और इसका क्रियाकलाप से संबंधित था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना है, साथ ही साथ क्रियाकलापों का करना है। कोऑपरेटिव के गठन और क्रियाकलाप से संबंधित था। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन था संविधान संशोधन संबंधी। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।